चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटों को लेकर महागठबंधन में भले ही महाभारत मचा हो, लेकिन राजद कांग्रेस में 2014 में लड़े हुए उम्मीदवारों की दावेदारी इस बार काफी कम है। राजनीतिक परिस्थितियों में इन दोनों ही पार्टियों के पिछले प्रत्याशी इधर से उधर हो गए, लेकिन अब तक सीटों को लेकर बात नहीं बनी। – 2014 और 2019 में कई बुनियादी फर्क है। एक तो समीकरण और गठबंधन का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। दूसरे, जहां 2014 में बिहार में मुकाबला त्रिकोणीय था, वहीं 2019 में सीधे मुकाबले की तस्वीर बन रही है और सीधे मुकाबले में सीटें कम हो गई हैं। वहीं नए समीकरण में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी भी इधर से उधर हो गए हैं। बात यदि राजद की करें तो 2014 में इसके 27 उम्मीदवार थे, इनमें से 9 अपने आप कम हो गए हैं। रघुनाथ झा और अनवारुल हक गुजर गए। पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी बना ली। प्रगति मेहता और भगवान सिंह कुशवाहा अब जदयू में हैं, जबकि प्रभुनाथ सिंह और राजबल्लभ यादव सजायाफ्ता होने के चलते चुनाव नहीं लड़ सकते। राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं और अब शायद ही चुनाव लड़ें। तो वहीं राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के लड़ने पर भी संशय है। लेकिन राजद नेता कह रहे हैं कि बिहार महागठबंधन में हमारी ताकत ज्यादा है। जो सच्चाई है, जो भी जमीनी सतह पर, वो हमारे अलावा हमारे गठबंधन के लोग भी जानते हैं और हमारे विरोधी भी जानते हैं। कांग्रेस खेमे में भी कमोबेश यही स्थिति है। 2014 में लड़े कांग्रेस के 12 में से 4 उम्मीदवार अपना दावा नहीं करेंगे। किशनगंज के सांसद अनवारुल हक का निधन हो गया है। अखिलेश सिंह राज्यसभा में हैं। आशीष रंजन और कुणाल सिंह लंबे समय से सियासत से गायब हैं। लेकिन सीटों को लेकर फंसे पेच में कांग्रेस 20 से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं। हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और संपूर्ण देश के पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सर्वाधिक मजबूत है विपक्ष में। जबकि एनडीए में सीटों की संख्या का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन भाजपा में उम्मीदवारों की फेहरिस्त लंबी है और सीटों की संख्या पिछले साल से काफी कम। बावजूद इसके भाजपा नेता महागठबंधन पर ही कटाक्ष कर रहे हैं। इसमें उसमें से छटक कर बिना खतियान का बहुआ रहे, बिना रैयती भूमि का, जिधर देखते हैं खीर उधर जाते हैं फिर। इनकी कोई न नियति सही है न नियत सही है। बहरहाल महागठबंधन में इस बार उम्मीदवारों की संख्या भले ही घट गई है, लेकिन दर्जनों नए उम्मीदवारों की उम्मीदें उफान मार रही हैं। स्थिति एक अनार और 100 बीमार वाली है। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इधर महागठबंधन में कांग्रेस की ओर से बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जाने के बाद बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों को ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और ऐसे में कांग्रेस की बिहार में 40 में से 20 सीट की मांग करना जायज है। क्षेत्रीय दलों को विधानसभा चुनाव में ही अपना दम दिखाना चाहिए। ओरिजिनल पार्टी अगर एक स्टेट तक है और मजबूत है तो विधानसभा में ज्यादा लड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जो समझ है और मैं जो चाहता हूं और मेरा जो विचार है, राष्ट्रीय पार्टी को हमेशा ज्यादा सीट लड़ना चाहिए। लोकसभा का जब मायना होता है, देश का मामला होता है, तो बाकी तो इनका इंटरनल मामला है, हम लोगों को इसमें कुछ करना नहीं है।